पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के आउट होने के बाद श्री सहवाग जी ने बोला था पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी कि यहाँ से अब जिंदा निकल जाओ। तो अब जबकि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने उनकी अपनी ही पिच के ऊपर ऐसा रुलाया है कि पूरे आंसुओं से पिच कर रही है, तो अब किया जाए तो क्या किया जाए? सहवाग जी से ये पूछा जाना चाहिए। और इरफान खान पठान साहिब, जनाब अब तो आप जो है वो डांस इसलिए करते थे कि भाई किसी हद तक जो है पड़ोसियों को उंगली की जाए, अब तो पिच भी गीली है, आप डांस भी नहीं कर सकते, कहाँ गायब हैं आप? इसीलिए कहते हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो खेले हुए प्लेयर्स हैं उन्हें इस तरह की ऊट पटांग बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंट्रीज की फैन फॉलोइंग रखते हैं और किसी को भी उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, वरना फिर ऐसे जवाबात आएंगे कि जिनको हजम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जब पाकिस्तानियों के हाथ अब चढ़ने लगे हैं तो वो अपने कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि कोई गल रह तो नहीं गई, यानी कि हिंदी में इससे कहते हैं कि और कुछ कहना है तो भाई बोलो, अब कहाँ गायब हो सारे। मगर क्या करें, ये दोनों प्लेयर जो हैं अब कहीं के नहीं रहे, बस दिल के अच्छे थे मगर मीडिया में पैसे कमाने के चक्कर में ऐसी ऊटपटांग बातें बोलते हैं ताकि मीडिया इनको और पैसे दे और हाइप क्रिएट हो और दोनों कंट्री के फैन जो हैं वो आपस में लड़ें, तो इसमें किसी का भी कोई फायदा नहीं है। सहवाग जी पूरे मैच में सिर्फ एक ही ट्वीट करते रहे, कम ऑन विराट। भाई बाकी के जो 10 खिलाड़ी हैं क्या वनडों पे बैठे हुए थे कि सारा कुछ विराट कोहली ने ही करना है? विराट कोहली के आउट होते ही स्टेडियम को ऐसा सांप सूंगा कि बस आप कुछ कह ही नहीं सकते कि अगर आप एक पिन भी फेंकते तो उसकी आवाज भी पूरे हिंदुस्तान में आती। फिर सहवाग जी ट्वीट करने के बाद टाइम से सोने चले गए और ऑस्ट्रेलिया को मुबारक देकर सो गए। फिर अपने ख्वाबों में वो सोचना शुरू हो गए कि सुबह उठकर कौन सी ऐसी झूठी कहानियां शोएब अख्तर के बारे में बताई जाएं ताकि मीडिया उनको और पैसे दे सके। इरफान पठान अब ग्रेस भी सिर्फ ख्वाबों में ही ढूंढेगा। इनको बड़ा शौक था इस तरह की बातें करने का, और आप देखें इंडियन क्रिकेट टीम के इस तरह जमीन से लगने के बाद इनके पास कोई सवाल भी नहीं है, ना ही कोई जवाब है। अगर वो चाहते हैं कि भाई आपको जो है वो शिकायतें भी ना हो पाकिस्तानी फैन से और आप उनको उंगलियां भी करते रहें, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब तो उन्होंने पूरा अंबार लगा दिया है आपके ट्वीट में कि हाँ भाई बोलो, कहाँ छुप कर बैठे हुए। अगर आपने इंडिया को ऐसे ही चैंपियन कहना है तो भाई चैंपियन बनता है बंदा क्रिकेट खेल कर, फाइनल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देकर। और फाइनल में इंडिया के साथ क्या हुआ है, सबकी बोलती बंद हो गई है। और इरफान खान पठान साहब, अगर आपने ऐसे ही इंडिया को चैंपियन कहना है तो ठीक है, पाकिस्तानी फैंस ऐसे ही इंडिया को चैंपियन कह देते हैं। अगर आप खुश हैं तो ऐसा कर लेते हैं। असल इम्तिहान तो भाई इंडिया का फाइनल में ही हुआ है, पूरे टूर्नामेंट में उनके पास तो कोई ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं थी, तो इस फाइनल इम्तिहान में उनके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आए। और पिच जो है वो स्लो निकली, बिल्कुल इसी तरह जैसे इरफान खान की बॉलिंग हुआ करती थी। सिर्फ 2 प्लेयर्स ही अच्छी बैटिंग कर सके, उनमें रोहित और कोहली थे। उसके बाद बाकी के सारे बैट्समैनों के पास तो कोई क्लू ही नहीं था कि बैटिंग कैसे करनी है, और इतनी जल्दी फारिग हुए जैसे इरफान खान पठान का करियर फारिग हुआ था। एक बात और आपको बताते चलें कि वीरू जी ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है फ्लॉप होने के बाद उनके फैंस का ये हाल है कि वो जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो टीम उसी तरह की खेलना शुरू हो जाती है और वो भी फारिग हो जाती है। बड़ा ही ग्रेट आइडिया पाकिस्तानी फैंस को इन्होंने दिया, और पाकिस्तानी फैंस ने उस दिन से ठान लिया कि अब वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो जी हाँ, फाइनल में पाकिस्तानी फैंस इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। अब वीरू जी को इस तरह का आइडिया देने के बाद जो है 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, मगर तोपों के आगे खड़ा करके। ग्रेस वाले शॉर्ट करियर अंकल को भी काफी ठेस पहुंची है इंडिया की हार से। अब अगले 6 महीने वो ग्रेस की तलाश में इधर उधर ही फिरते रहेंगे। दूसरी टीमों पर बेधड़क तबसरे करने के बाद वीरू और सहवाग जी अब टीम इंडिया के ऊपर अब क्या बोलेंगे, जिन्होंने पूरे 25 ओवर एक भी चौका नहीं मारा। इतनी ज्यादा प्रेशर में बैटिंग पूरी खेल रही थी कि पूरे स्टेडियम में खामोशी छाई हुई थी। और जैसे आपको पहले बताया कि इतनी ज्यादा खामोशी थी कि अगर कोई सरगोशी भी करता तो उसकी आवाज जो है वो पूरे स्टेडियम में गूंजती। मगर अब जो खामोशी छाई हुई है वो जो इन दोनों प्लेयर्स के ट्विटर पर छाई हुई है कि कोई ऐसी ट्वीट नहीं आ रही जिससे किसी पड़ोसी मुल्क को ये हर्ट कर सके। और इन्होंने पिछले दिनों में इतनी ज्यादा ट्वीट्स की थी कि भाई पाकिस्तानी फैंस तो इनके बिल्कुल ही खिलाफ हो गए थे, और उन्होंने हमें कमेंट करके कहा कि यार इनके बारे में जरूर कुछ बोला करें, ये चैन से नहीं बैठ रहे। मगर क्या करें, कुदरत ने इन दोनों को खुद ही चैन से बैठा दिया है। दूसरा जो है वो इन दोनों प्लेयर्स को अपने फैंस के बारे में भी कुछ बताना चाहिए कि कैसे स्टेडियम में जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स परफॉर्म करते थे तो बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाता था। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आपकी मुखालिफ टीम अच्छा करिए तो यार कम से कम तालियां तो बजाओ। ऐसा थोड़ी होता है कि उनको कोई सजा दी हुई है कि इतने ज्यादा क्राउड के सामने उन्होंने परफॉर्म करना है और उनके बारे में कोई भी हौसला अफजाई वाली बात नहीं की जाएगी। तो वीरू जी और इरफान पठान जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में भी कोई ट्वीट करें कि ये क्या ग्रेसलेस चीज नहीं थी कि पूरा इंडियन स्टेडियम जो है वो पूरा नीला हुआ था और एक भी स्पोर्ट आपको दिख नहीं रही थी ऑस्ट्रेलियन
प्लेयर्स के लिए जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कम से कम खड़े होकर भाई तालियां ही बजा लेते। आपकी टीम जो है वो भी ग्राउंड में कहीं नजर नहीं आई हारने के बाद। उनको चाहिए था कि अच्छी तरह मिलकर उनको जो है कंग्रेचुलेट करते कि उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त खेल पेश किया है। तो ग्रेस कहाँ गई इस दफा? अब आपको बताते चलें कि भाई प्लेयर किसी भी कंट्री का हो, उसकी फैन फॉलोइंग हर कंट्री में होती है। उन्हें बात जब भी करनी चाहिए, बड़े इसीलिए कहते हैं कि जब भी बात करो नाप तोल कर करो। आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज जो है वो अहमियत रखता है और लोग आपको देख रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का प्लेयर हो। अभी रिसेंटली आपने देखा कंट्रोवर्सी हुई कि रज़ाक ने थोड़ी सी फजूल बातें की, फिर रमीज राजा ने फजूल बातें की, सहवाग और इरफान साहब आप इसी कैटेगरी में आते हैं। आपने भी ट्विटर पर इसी तरह की फजूल बातें शुरू में शेयर की थी। अब इस तरह की ट्वीट्स पाकिस्तान जिंदाबाद यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का आप मजाक उड़ा रहे थे। तो ग्रेसलेस हरकतें इसको कहते हैं कि जब आप जो है बिल्कुल ही पर्सनल होकर आप जो है फैंस को प्रोवोक करें ताकि वो आपको गालियां दें, और इस तरह के काम सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया में पैसे बनाने की खातिर करते हो। तो पैसे से बड़ी चीज भी होती है जिसको बोलते हैं इज्जत। तो उस इज्जत को कमाने की तरफ जाना चाहिए, ना कि पैसे कमाने की तरफ। तो आप दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों प्लेयर्स की बोलती तो अब बंद हो चुकी है, तो इनकी तसल्ली भी हमने कर दी है या नहीं। आप चाहे इंडियन फैंस हों या पाकिस्तानी फैंस, दोनों ही हमारे लिए काबिले इज्जत है। और आपको चाहिए कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम जो इन दोनों के बारे में बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों की राय को हम अहमियत देते हैं। मगर कुछ ऐसे फैंस भी होते हैं जो हमें असरार करते हैं कि भाई इन दोनों के बारे में बोलें या कोई और कंट्रोवर्सीज के बारे में बोलें। तो एपेक्स स्पोर्ट्स को देखते रहिए, जो कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल है। आपकी राय की बहुत अहमियत है, तो कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा।